मुख्यमंत्री को खुद देखे कभी एक माथे से बूंद टपक जाए उनकी पसीने की। गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मंच पर बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? 2020 में परिणामों के बाद तो बड़ा गला चीख चीख के बोल रहे थे कि हम कहाँ बनना चाहते। यही लोग बोला कि आप ही बनिए, आप ही बिहार संभाल सकते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, वो लोग तो बोल रहे कि आप जाइए देश संभालिए, हम लोग आने को तैयार हैं। तो काहे नहीं जाके इस्तीफा दे देते, बना देते। आराम फरमा रहे और इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के लिए। पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक हम वहां पे की। जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग भी ये कीजिए ताकि सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75%। दक्षिण बिहार जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85। जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहां रहा है उसमें भी 65% ये लोग दिखा रहे हैं। सोचिए एक ऐसा जिला जहां पे हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पे कागज पे ये कार्रवाई। अधिकारी से पूछे कि भैया कौन गया था सर्वे के लिए, तो हम वीडियो के माध्यम से करवा लेते। वीडियो से पूछे कि भैया कौन गया था, तो हम फलाना से करवा लेते। कोई जमीन पर नहीं गया। कितने इनके अधिकारी हैं भैया जो गर्मी में निकलते हैं, धूप गर्मी पसीने में देखे किसी अधिकारी को इनके? मुख्यमंत्री को खुद देखे कभी एक माथे से बूंद टपक जाए उनकी पसीने की। गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मंच पर बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? और ये लोग सर्वे करेंगे किसानों का। इन लोगों के पास जानकारी होगी भैया कि किसानों की क्या वहां पे रोपनी हुई या नहीं हुई। और ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट बना बनाकर ये लोग किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज किसान भुखमरी के कगार पर आ गया जो अन्नदाता हमारा। वही नॉर्थ बिहार में जाकर देख लीजिए, कोसी में किस तरीके से पानी उफान मार रहा है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास? कोई नहीं। इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। अच्छा अभी उठने दो, पानी उठने दो, अभी तो कटाव शुरू ही हुआ है, कटाव का पानी घुसने दो। जब तक खेतों में नहीं जाएगा, जब तक गांव में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा, जब तक कुछ लोग डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, इनको थोड़ी लगेगा कि भैया विकराल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कोई मरेगा तब ना इनको लगेगा कि डूब के मर गया, इसका मतलब पानी आ गया। और फिर ये अपना उड़न खटोला निकालेंगे, ऊपर से जाकर घूमेंगे और बोलेंगे हाँ पानी आ गया। और ये वही है क्विंटल बाबा, कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? अब आपको जरूरत नहीं है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आप समीकरण के माहिर हो गए। हमको तो समझ में नहीं आता जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं। ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को? सोशल इंजीनियरिंग कोई तारीफ नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी। जातीय समीकरण को बिठा कर चुनाव जीतना, और इनको ये अस्त्र पता चल गया, इसीलिए काम करना ये जरूरी नहीं समझते। क्या काम किया? उस दिन बोल रहे थे ना, हमारे सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो आप लोग के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, जानता है कि 2005 में भी थे। तो प्रभु 2005 में थे, 2020 में फिर आप तीसरे नंबर पर आ गए, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों आ गए। बिहार की जनता ने आपको सराखों पे बिठाया था। ठीक बोल रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी, 2010 में आपको सराखों पे बिठाया था इसी जनता ने, अपार बहुमत दिया था। कमियां आप में रही कि 2010 से 2020 आते आते उस अपार बहुमत से आप पुनः तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। क्यों बने? ये आत्ममंथन कीजिए। आज किसी दूसरे की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बोलते थे कि बीजेपी वाला हमको जबरदस्ती बना दिया। इतना जबरदस्ती बना दिया तो काहे नहीं राजद के सामने जाके प्रस्ताव रखे थे?
कि हम गठबंधन करेंगे पर तब करेंगे जब आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। कहे जाके फिर उसी के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए वहां पे। 2020 में परिणामों के बाद तो बड़ा गला चीख चीख के बोल रहे थे कि हम कहां बनना चाहते थे। यही लोग बोला कि आप ही बनिए, आप ही बिहार संभाल सकते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप जाइए देश संभालिए, हम लोग आने को तैयार हैं। तो काहे नहीं जाके इस्तीफा दे देते, बना देते हैं। पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती हैं कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री मौन है। आज जब बाढ़ सुखाड़ से बिहार ग्रस्त है तो मुख्यमंत्री खामोश है। दिल्ली जाकर बैठे हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि उनकी दुख की घड़ी में आज कौन उनके साथ खड़ा है। और यही कारण था कि 2020 में चिराग मॉडल इन जन भावनाओं का ही प्रतिबिंब था। इसी वजह से 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आज पेयजल की समस्या आप देख रहे हैं, सुखाड़ के इलाकों में चले जाइए, भाई पीने का पानी नहीं है। आप लोगों के भी परिचित कई ऐसे इलाकों में होंगे, हमारी खुद की लोकसभा में आप चले जाइए, अलीगंज में चले जाइए, सिकंदरा में चले जाइए, सोनो में चले जाइए, चकाई विधानसभा का प्रखंड, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। और ये क्या है वो हरियाली वाला प्रोजेक्ट इनका, जन जीवन हरियाली, ये उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नल का जल पहुंचाएंगे, कौन नहीं जान रहा भैया नल का जल क्या हो रहा है। पानी को लिफ्ट करा के आर्सेनिक वाटर उठा के ऐसी ऐसी जगहों पे भिजवा रहे हैं। राजगीर हम लोग जाते हैं, लोग जाते हैं स्किन के लाभ के लिए, जाकर डुबकी लेते हैं कि भैया पानी वहां का इतना अच्छा है तो डुबकी ले लेंगे तो जितने भी स्किन से जुड़े हुए रोग हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वहां पे जाके आर्सेनिक वाटर ये जाके मिला रहे हैं, फ्लोराइड वाटर का ये वो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ बिहार